मुझे 500 रुपये चाहिए। किस लिए? अरे वो नया सूट सिलवाया था ना, उसकी सिलाई देनी है। श्रुति से ले ले, सारे पैसे उसी के पास है। तुषार ने घर खर्च के सारे पैसे उसी के पास दिए हैं। कल जो हुआ उसके बाद मैं श्रुति के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। अगर आप नहीं दे रही हैं तो मेरे पास जो कपड़े हैं उन्हीं से गुजारा कर लूंगी, लेकिन श्रुति से पैसे नहीं मांगूंगी मैं। अगर इतनी खुददार हो तो नौकरी करके अपने रुपए क्यों नहीं कमाती? लेकिन नौकरी तो तू करेगी नहीं, क्योंकि ये श्रुति की चाल है ना तुझे घर से बाहर निकालने की। मम्मी जी, और अब जब तुझे रुपयों की जरूरत पड़ी है तब तू श्रुति से मांगेगी नहीं, क्योंकि ये तेरे शान के खिलाफ है ना? दीपिका, तो आखिर चाहती क्या है बेटा? मम्मी जी, आपने दीदी से कुछ ज्यादा ही कह दिया। नहीं बेटा, मैंने ठीक किया। उसे समझाने का यही एक रास्ता है। दीदी, क्या है? ये लीजिए। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझती हो। तुम्हें क्या लगता है ये पैसे मैं नहीं लूंगी? अगर ऐसा लगता है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। पर दीदी मैं तो शट अप, ओके? तुम्हें क्या लगता है तुम ये पैसे देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो? तुषार तुम्हारा पति होने से पहले मेरा भाई है। उसकी कमाई पर मेरा हक तुमसे ज्यादा है, समझी तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई श्रुति से इस तरह बात करने की? संजना, एक तो वो तुम्हें हेल्प कर रही है, एहसानमंद होने की बजाय तुम उस पर चिल्ला रही हो। ए, तुम अपने काम से काम रखो, ओके? ये हमारा जाती मामला है। एक्सक्यूज मी, श्रुति का हर मामला मेरा ज्यादती मामला है। और श्रुति, तुम चुपचाप इसकी गालियां सुन रही हो। संजना दीदी ठीक कह रही है, ये हमारा आपस का मामला है। और तुम तो ये नाटक बंद करो। पहले तो अपनी दोस्त को मेरे खिलाफ भड़काया और अब मेरे सामने नौटंकी कर रही हो। तुम्हारी ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं अच्छी तरह जानती हूं तुम क्या हो। खबरदार जो तुमने श्रुति के खिलाफ ना एक और लफ्ज कहा तो। संजना चुप कर, मत आ हम लोगों के बीच में। श्रुति, तुम इसकी तरफदारी कर रही हो, मुझ पर चिल्ला रही हो, क्यों? इसके लिए? What do you mean इसके लिए? ननद हूं मैं इसकी। ये हमारे आपस का मामला है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोगों की आवाज पूरे घर में गूंज रही है। इससे पूछिए। श्रुति और मैं बात कर रहे थे और संजना ने आके झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा तुमने शुरू किया था, मैंने नहीं। तुम जाकर अपने मामले क्यों नहीं सुलझाती? वो तो सुलझते नहीं है तो आकर दूसरों के मामले उलझाती हो। शट अप। संजना चुप रहो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते? शेम ऑन यू। मुझे नसीहत देने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि आप मेरी सास नहीं हैं, और दूसरी बात, ना ही मैं खुशी हूं जो आपकी सारी बातों को चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगी। संजना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी से इस तरह बात करने की? इस घर में बड़ों की इज्जत की जाती है, ना कि जबान चलाई जाती है। माफी मांग, मांग माफी। कभी नहीं। भाभी